आप सभी को मैं बता दूं कि जो हमारा आंकड़ा करता है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, महिला या पुरुष, और अभी तक तो हमने जितना आंकड़ा लगाया है वो आंकड़ा सही साबित हुआ हनुमान जी की कृपा से। तो आज हमारा आंकड़ा, मैं अभी घोषणा नहीं हुआ है दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जहाँ तक हमारा आंकड़ा है कि यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ पे कोई महिला बनेगी। क्योंकि हम बता दें कि दिल्ली की जो संरचना है, इसके पहले शीला दीक्षित थी, शीला दीक्षित के बाद केजरीवाल हुए, केजरीवाल के बाद फिर महिला मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी की थी, और उसके बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की जहाँ तक हमारा अनुमान है रेखा गुप्ता, क्योंकि एक बहुत शानदार प्रवक्ता हैं और उनकी गंभीरता बहुत ही पहचान है और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी एक महिला हैं। तो जहाँ तक हमारा अनुमान है कि यहाँ का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनेंगी। और रेखा गुप्ता जी के बनने से ये फ़ायदा होगा कि जैसे यहाँ पे वोटों की जो जनगणना है, जैसे कहता है कि ये जाट वोट है तो धनखड़ को बनना चाहिए, ये वर्मा जी को बनना चाहिए, उसके बाद इधर मनोज तिवारी, ऐसे कई लोगों का नाम आ रहा है। लेकिन अगर इन सब लोगों को दरकिनार कर दिया जाए तो रेखा गुप्ता का नाम यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग से कि सबसे ज़्यादा अगर जो होगा तो रेखा गुप्ता यहाँ का मुख्यमंत्री बन सकती हैं। वैसे बीजेपी का मर्जी, बीजेपी ऐसे ट्रिप डालती है कि किसी को पता नहीं चलता है और कब किसको बैठा देगी कोई नहीं जानता है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जैसे देखिए समाजवादी, बहुजन, कांग्रेस ये क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं। इन लोगों का सिद्धांत है कि हमारे ही परिवार के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे और अध्यक्ष बनेंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे। लेकिन उनके जात के लोग जो पीछे पीछे झंडा लेके घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए ये लोग कोई स्थान नहीं देते हैं, बस एक ही स्थान देते हैं, दरी बिछाओ और झंडा लेके घूमो। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, बीजेपी वैसे कही जाए तो पार्टी नहीं है, बीजेपी एक संगठन है और संगठन में सबके सहमति से, सबके विचारों से संगठन बनता है और एक परिवार जैसा होता है। और इस परिवार को चलाने के लिए सबका राय बात विमर्श होता है और इसी पर बीजेपी चलती है। जो 2 सीट से आज लमसम 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार हो गई। जो 2 राज्यों में हुआ करती थी, 2 राज्यों से 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार हो गई। और जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार ही बने, चाहे उसको अकल हो न हो, राजनीति पता हो न हो, तो इसके कारण कांग्रेस लुप्त होती जा रही है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी, बहुजन तो लुप्त हो गई लेकिन समाजवादी पार्टी भी लुप्त हो जाएगी। क्योंकि इनका काम होता है कि ये लोग घर ही में सारा पद लेना चाहते हैं। पेट्रोल पंप तो अपने नाम से होगा, चाचा के नाम से होगा, टेंडर होगा तो बीबी के नाम से होगा, और कोई काम होगा तो बच्चे के नाम से होगा। अध्यक्ष बनेंगे तो लोग यही बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो यही बनेंगे। जो लोग पीछे घूमते हैं वो लोग सिर्फ झंडा ढोने काम आते हैं। तो ये लोग जो होशियार यादव बिरादरी है, जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जो देश के हित में काम करना चाहते हैं, वो समाजवादी से, जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो समाजवादी से कट चुके हैं। उनको पता है कि अगर हम बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी हमारी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो सब समाज को लेकर चलती है। और जैसे मान लो आप दिनेश लाल एक निरहुआ को उठा करके आजमगढ़ से लड़ा देती है और फिर निरहुआ हार जाता है, फिर भी बीजेपी उसको दोबारा टिकट दे करके और सांसद में जीत जाता है। और वैसे मोहन यादव मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, कोई नहीं जानता था मोहन यादव को, लेकिन मोहन यादव एक ऐसा चेहरा था जो हमको लगता है कि भारत में भी सिर्फ जो मध्य प्रदेश के जो राजनेता होंगे वही जानते होंगे, लेकिन उसके बाद कोई नहीं जानता था। लेकिन बीजेपी एक ऐसी, शिवराज सिंह चौहान को बढ़िया मुख्यमंत्री थे और बढ़िया काम किए थे और करते भी हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करके उनको केंद्र में ला करके और वहाँ मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। तो बीजेपी का एक यही है कि ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी ऐसे पद पर बैठा देगी जिसको कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि ये संगठन है, ये समाज है, ये परिवार है, परिवार के जैसे बीजेपी लेके चलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप बीजेपी का सपोर्ट हो, ठीक है, मैं बीजेपी का सपोर्ट हूँ, ठीक है, लेकिन एक चीज़ अब बताओ कि एक भी ऐसी पार्टी नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे अन्य कोई पार्टियाँ हों, किसी के रैली में आप लोग एक बात बता दो कि जो भारत माता की जय के नारे लगते हो,
एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसको भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगते हैं, ना कि अन्य किसी पार्टियों में। तो जो आदमी देश को नहीं मानता है, जो आदमी देश के हित में काम नहीं करता है, जो राष्ट्रीय गान नहीं गा सकता, जो आदमी कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, ऐसे लोगों को शरण देता है, जो पार्टी गुंडे मवालियों को शरण देती है, ऐसे पार्टियों को लोग क्यों माने। इसीलिए हर वर्ग के लोग जो शिक्षित हैं, होशियार हैं, सामाजिक आदमी हैं, वो चाहे यादव हो, वो चाहे कोई भी जाट हो, कोई भी हो, वो सब लोग कट करके अब वो बीजेपी में सम्मिलित हो गए हैं। तभी बीजेपी आज इतनी पूर्ण बहुमत से हर जगह सरकार बना रही है। और बीजेपी में सबका आस होता है कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई जगह मिल जाएगा। जय हिंद। तो हमारा जहाँ तक अनुमान है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी बनेंगी। धन्यवाद।